जय सच मैया की जय, धन नाम की जय, श्याम रामचंद्र के जय, पवन शोध हनुमान की जय। आज संडे है और हमारी अम्मा थी, दादी थी, हमारे घर में हमारे ताई जी थी, चाची थी, अम्मा हमारी बीच में थी और ये लोग व्रत काफ़ी रहती थी। जैसे हमारी अम्मा एकादशी व्रत रहती थी और चाची हमारे प्रदोष रहती थी और शुक्रवार रहती थी संतोषी माँ का व्रत, सोमवार शंकर भगवान जी का व्रत। तो शंकर भगवान जी का व्रत बहुत ही रहती थी और अम्मा हमारी केवल एकादशी रहती थी, जन्माष्टमी रहती, जो बीच बीच में त्यौहार पड़ती थी व्रत वाला वो। ताई जी जो सप्ताह वाला व्रत रहता है तो वो रहती थी और कोई व्रत नहीं रहता। जैसे कि ज्योतियाँ हम लोग का प्रमुख माना जाता है। एकादशी जो कार्तिक माह में पड़ता है, हम लोग गंजी सिंघाड़ा एकादशी बोलते थे बचपन में। गंजी सिंघाड़ा रहता था और खेत से खेत वाले चाचा गन्ना ले आते थे तो देवता को चढ़ाया जाता था। 9 गन्ना रहता था, 11 गन्ना रहता था, अगर नया गुड़ रहता था, यही सब चढ़ाया जाता था। गंजी सिंघाड़ा, नया गुड़, गन्ना। लेकिन अब तो हम भी पहले व्रत रहते थे, लेकिन हम उससे व्रत नहीं था। तो जो मुख्य रहता है वही व्रत रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ तीज रहता है, 24 घंटा निराजल रहता है और जब 24 घंटा हो जाता है तब नहा धोकर पानी पिया जाता है। एक जुतिया रहता है, वो भी निराजल रहा जाता है। 24 घंटा के बाद जब पारण का टाइम होता है तो नहा धो के अपना सीधा उधर छुआ जाता है दोनों में, तब व्रत। वैसे सभी लोग कहते हैं कि हफ्ते में एक व्रत रहना चाहिए। जैसे संडे है, संडे का भी व्रत बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान सूर्य भगवान का व्रत है और सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर नहा धोकर, अगर गुड़हल का फूल मिले और लाल कपड़ा पहन लीजिए और सूर्य उगने से पहले ही उसमें थोड़ा से गुड़ डाल लीजिए और लाल कपड़ा पहनकर और लाल ये चंदन होता है, रोड़ी, उसको सब चढ़ाया जाता है तो सूर्य भगवान खुश होते हैं। सूर्य भगवान का व्रत में ये है कि सुबह उठकर जल दीजिए, फिर पूजा पाठ करिए। कुछ लोग अग्यारी करती हैं, कंडी पर देसी घी का हवन करती हैं। पूरे घर में दिखाया जाता है, गाय को कंडी मिल जाता है देसी घी। और नहीं तो शाम के टाइम एक ही अन्न खाया जाता है। जैसे गेहूं का आप कुछ भी खाइए, नमक नहीं खाया जाता है इसमें। जैसे बीच में और शाम ढलते हुए और थोड़ा सा जब सूर्य भगवान डूबने लगे तभी ये किचन साफ करके, पहले रसोई से साफ करके चौका बेला सब साफ हो करके एक अन्न मनाया जाता है। जैसे कोई रोटी खाता है तो दही चीनी से खा लेता है, कुछ लोग दही गुड़ खाते हैं, कुछ लोग पूड़ी हलवा खाते हैं, कुछ लोग सेवई और पूड़ी खाते हैं। इस तरह सभी लोग व्रत रहते हैं। शाम को दोपहर में अगर जिसकी इच्छा हो तो मखाना है, गंजी है, सिंघाड़ा है, अगर सीजन है तो कुछ लोग आलू भी भून कर खाते हैं बिना नमक का ही, और जो फल मिले उसको खाकर रहते हैं। जब शाम होता है फिर इसके बाद कोई अन्न नहीं खाया जाता है। अन्न भी दूसरे दिन नहा धोकर पूजा पाठ करके खाया जाए। सूर्य भगवान कहते हैं कि भगवान जिसकी जो कामना होती जो भी होता है, भगवान से जो भी प्रार्थना होता है वो भगवान सूर्य भगवान को प्रार्थना करने से, जल चढ़ाते से प्रार्थना करिए। 7 बार फेरी लगाया जाता है और उनके नाम का उच्चारण करके फिर उनका चालीसा पढ़िए, उनका कथा किताब आता है उसको पढ़िए। पहले तो कच्चा घर रहता था, सब लोग गाय के गोबर से डालकर और तभी नहा धोकर सब पूजा पाठ करते हैं। अब ऐसी बात नहीं है, अब तो लगभग सभी के यहाँ फर्श बना ही रहता है तो उसमें भी लोग लेकिन गाय का कंडी मिलता नहीं, जल्दी मिलता नहीं है, बाई चांस मिलता है। वो भी वही पहचान सकता है जो गाय पाला रहता है, उन्हें थोड़ा सा कंडी मिल जाता है तो उसी से सब लोग कंडी जलाकर, पहले तो पुरानी रहती थी, अब तो हवन कुंड छोटा से आ रहा है, उसी में जलाकर आप हवन कर लीजिए। और
जो खाना खाने से पहला रोटी गौ माता को रख दिया जाता है साफ। जब गौ मातें आती हैं तो उनको खिलाया जाता है सब। इसमें सूर्य भगवान के व्रत में यही होता है कि सब लाल कपड़ा भी पहनिए, लाल फूल भी चढ़ाइए और गुड़हल का माला मिल जाए तो सूर्य भगवान को अर्पण करिए। यही सब है सूर्य भगवान का व्रत। ये संडे का बहुत अच्छा। सब लोग कहते कि एक दिन नमक नहीं खाना चाहिए, एक दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी व्रत रहते हैं कि अन्न भी नहीं खाते हैं, नमक भी नहीं खाते, केवल फराहारी रहते हैं। जैसे ये कट्टू का आटा का और सिंघाड़े का आटे का हलवा बना लेते हैं फराहार में, या तो कोई फल वल खाकर पूरे दिन रहते हैं, शाम को भी हम नहीं खाते हैं कि हम ना अन्न खाएंगे और ना नमक खाएं। नमक तो वैसे भी नहीं खाया जाता है, इसमें एक ही अन्न खाया जाता है। और हमारे अयोध्या में तो सूर्यकुंड दर्शन नगर में भगवान सूर्य भगवान का मंदिर है, वहाँ भी लोग संडे को जाते हैं सुबह सुबह। वहीं पर नहा कर और नहाने के बाद भगवान सूर्य का पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ा कर तब घर आते हैं। जब 30 के बाद बड़ा इतवार पड़ता है रविवार, तो उस दिन बहुत दूर दूर के लोग आते हैं दर्शन के लिए, नहाने के लिए, और बहुत काफ़ी भीड़ रहती है। वहाँ पर दान पुण्य भी किया जाता है, सब लोग नहाते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ पर कुंड में चढ़ाया जाता है जल, और वहीं पर कंडी का हवन भी किया जाता है। फिर करने के बाद सूर्य भगवान का जाकर दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। मेला में घूम घाम के अपना जो खरीदना रहता है, बच्चों के लिए फल फूल खिलौना, मतलब एक छोटा सा मेला टाइप मार्केट लग जाता है। मेला मतलब छोटा नहीं रहता है, मतलब पूरे जितना स्थान पार्क सब मेला से भरा रहता है। बहुत दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं। तो सूर्यकुंड उनका रात में भी कार्यक्रम चलने लगा। पहले तो वैसे ही सब लोग जाता था, नहा लेता था, नहाने के बाद अपना दर्शन करके अपना पूजा पाठ करके चले आते थे। अब तो वहाँ का व्यवस्था भी अच्छा हो गया है। और शाम के समय शो भी चलता है, शो में आदमी टिकट से ही देख पाता है, नहीं तो अंदर प्रवेश नहीं हो पाता है। इस तरह सूर्य भगवान का जो भी पूजा करता है, जो भी कहा जाता है, जो भगवान से प्रार्थना करता है वो भगवान ज़रूर पूरा करते हैं। कुछ लोग इस प्रार्थना में यही भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र दीजिए, संतान दीजिए। इसके लिए भी बहुत शुभ होता है। उसमें ये रहता था कि रूखा सूखा रोटी खाकर आदमी शाम के टाइम व्रत तोड़ता है, और सुबह के समय केवल जल चढ़ा के कुछ लोग वैसे ही रह जाते हैं। तो शाम ही को न पानी तक नहीं पीते, शाम ही को भोजन करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि सुबह चाय पानी करके फिर शाम को अपना एक अन्न खाते हैं जो उनकी इच्छा हो, लेकिन पहली रोटी गाय को निकालते हैं। जब गाय को खिला के पैर छू लेते हैं, ये भी शुभ माना जाता है। इस तरह हमारा संडे का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। जय श्री राम, जय भगवान की। आप तो अयोध्या आइए, आप कहीं भी जाइए, बहुत अच्छा। लेकिन सूर्यकुंड आप जाइए, देखिए संडे के दिन आज भी भीड़ रहती है, काफ़ी लोग दूर दराज से आते हैं। व्यवस्था भी बढ़िया हो गया है। वहाँ पर भी आप सब चीज़ का व्यवस्था धीरे धीरे हो रहा है, हो गया भी, हो भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले बीच में ये ओवर ब्रिज नहीं बना था, तो ओवर ब्रिज भी चालू होता है अपने साथ